told your friend you're not okay? रसोई में बैठे बैठे लाखों रुपए कमाने का ये जो वीडियो है आप पूरा देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी फैमिली के साथ में खुश और खुशहाल होंगे। रेसिपी का चैनल शुरू करने से पहले हमें जो खास चीज़ चाहिए वो है सबसे पहले स्टैंड। तो ये स्टैंड ये इस तरह का रहेगा। आप इस स्टैंड को तकरीबन 5 फीट तक ऊपर कर सकते हो। ये देखिए इस तरह का काफ़ी मजबूत सा होता है और इसे आप अगर एक हाथ रखते हैं तो ये कभी टूटता भी नहीं है। तो आप इस तरह का सबसे पहले तो ऑनलाइन एक स्टैंड, मोबाइल स्टैंड आप परचेस कर सकते हो। आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हो। इसके अलावा ये तो सबसे बड़ा वाला स्टैंड है और आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। 1 फीट तक कर सकते हो और 3 से 4 5 फीट तक कर सकते हो। तो ये बार बार छोटा बड़ा करने का यदि आपको नहीं चाहिए तो आप इसके अलावा और छोटे स्टैंड भी परचेस कर सकते हो। तो वो देखिए मैं आपको बताती हूँ। यदि आपको छोटा स्टैंड चाहिए तो आप इस तरह का कोई स्टैंड मंगा सकते हैं। इसके नीचे का जो ये भाग है ये काफ़ी भारी सा होता है तो मोबाइल हिलता नहीं है और इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाता है। एक स्टैंड ये इस तरह का है और इसके अलावा मेरे पास एक और स्टैंड है। तो ये मैंने सब एक एक करके मंगाया था, जैसे जैसे मुझे आवश्यकता लगी ना उस तरह से मैंने मंगाया था। एक स्टैंड इस तरह से है तो ये काफ़ी मैला सा हो रहा है, इसे मुझे साफ करना है। अभी दिवाली की साफ सफाई चल रही है तो उस चक्कर में ये काफ़ी ज़्यादा मैला हो गया है। मुझे समय नहीं मिला तो मैं अभी इसे कुछ ही दिनों में साफ कर दूंगी। तो इस तरह में से आपको जो भी स्टैंड चाहिए वो आप स्टैंड मंगा सकते हो। उसके अलावा आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन। तो फ़ोन जितना अच्छा होगा ना उतनी अच्छी क्लियरिटी होगी और उतना ही अच्छा आपका चैनल चलेगा। तो फ़ोन का सबसे बड़ा जो काम है वो चैनल में सबसे बड़ा काम फ़ोन का और स्टैंड का ही है। तो उसके अलावा जो आपको आता है बनाना वो भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो मोबाइल का स्टैंड और मोबाइल इन दो का इंतजाम करें। उसके अलावा जो हमें सामान चाहिए रेसिपीज के लिए खास वो मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। बैकग्राउंड के लिए हमें कोई शीट या फिर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद कलर का 2-in-1 कपड़ा था, मैंने इसी को यूज़ किया और काफ़ी दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये काफ़ी गंदा हो गया है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है यूट्यूब पे, तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी के साथ में यूट्यूब में उतरना चाहिए। तो ये कुछ कांच के और चीनी के बर्तन हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपको कांच के चीनी के बर्तन के अलावा आप इसमें स्टील के बर्तन का ऑप्शन रख सकते हैं और आप इसके अलावा नॉन स्टिक बर्तन रख सकते हैं या फिर नॉर्मल आप घर में जो यूज़ करते हैं वो भी रख सकते हैं। पर आजकल क्या है कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर सी जो वीडियो होती है वही देखी जाती है। पहले इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था 4 से 5 साल पहले, पर अब ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा बर्तन होता है, जैसे कि आटा गूंथना है, कुछ वेजिटेबल्स मिलाने हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कोई घोल बनाना है, तो उसके लिए हमें इस तरह का बड़ा बर्तन चाहिए कांच का। इसके अलावा कुछ मेजरिंग के लिए है, तो मेजरमेंट के लिए आप इस तरह के बाउल्स मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और आपको ये सब दुकानों पे भी मिल जाएंगे मार्केट में। तो इस तरह का जो छोटा बर्तन है कांच का, एक ये है और एक ये है। तो यदि कोई सूखी चीज़ें आप नाप रहे हैं तो उसके लिए ये काम में आएगा और कुछ वेजिटेबल्स नाप रहे हैं तो उसके लिए ये काम में आएगा। अब जो बर्तन है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा आप इस तरह के जो चम्मच वगैरह हैं ये मैंने ऑनलाइन ही परचेस किए हैं, ये किसी मार्केट में दुकान पे स्टोर पे नहीं मिलते हैं। तो डीप चम्मच है, कोई आप रसेदार चीज़ बना रहे हैं तो आप उसके लिए ये वाली चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉन स्टिक बर्तन में यदि आप इससे करते हैं तो स्क्रैच नहीं होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, वीडियो अट्रैक्टिव लगते हैं, जिससे कि हमारा जो वीडियोस है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाता है और देखने वाला भी आपको पसंद करता है, फिर सब्सक्राइब और लाइक भी करता है। इसके अलावा आपको जो चाहिए सामान वो है ये, तो ये है मेजरिंग चम्मच और मेजरिंग कप। अगर आप ये मंगा लेते हैं तो आपको छोटे मोटे बार बार में जो बाउल्स वगैरह मंगाते हैं ना वो कुछ भी नहीं मंगाना पड़ता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी तरह बहुत सारे सामान इकट्ठा ना करने की बजाय ये इस तरह के मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून ही मंगा लीजिए। मैंने क्या किया, एक एक करके थोड़े थोड़े सामान मंगाए ना, तो फिर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान इकट्ठे हो गए और मैंने ये जो स्पून मंगाया तो उसके बाद में फिर मुझे दूसरे सामान इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें पूरा अच्छी तरह से नाप आते हैं, ये देखिए
ये इस तरह का आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। ज़्यादा फ़ोन और स्टैंड के अलावा आप जो सामान मंगाते हैं उसमें 2 से 3 हज़ार के अंदर आप पूरा चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरा खाना या फिर रेसिपी जो भी है बनने के बाद में उसे सर्व करने की बारी आती है, तो उसके लिए थोड़े छोटे थोड़े बड़े बाउल, ये इस तरह के प्लेटें हैं, ये मंगा सकते हैं आप मार्केट से भी ला सकते हैं। और इसके अलावा ये ट्रे है, कोई मिठाई वगैरह है, वाइट चीज़ है तो उससे आप इसमें सर्व कर सकते हैं। और कोई डार्क कलर की चीज़ें हैं तो आप इसे इसमें सर्व कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपको मंगानी है स्पून, तो आप लकड़ी की यदि स्पून मंगाते हैं तो आपका नॉन स्टिक का बर्तन कभी भी खराब नहीं होता है। और यदि आपको स्पीक करनी नहीं आती है तो बर्तन के अंदर वो जो आवाज़ें आती है ना, स्टील के बर्तन में या फिर किसी भी बर्तन में, वो नहीं आएगी। आप इस तरह के लकड़ी के स्पून से या प्लास्टिक के स्पून से यदि आप खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं होती है। ये देखिए, इसमें काफ़ी कम आवाज़ें होती है और आप इसे अच्छी तरह से किसी भी बर्तन में ऐसे हिलाएंगे तो भी आवाज़ें नहीं होगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से है। और यदि आपको ये प्लास्टिक और ये कांच के बर्तन का ऑप्शन चाहिए ही नहीं तो आपको क्या करना है, आप इस तरह का स्टील के बर्तन का जो ऑप्शन है वो ले सकते हैं। तो स्टील के बर्तन का जो ऑप्शन है मुझे सबसे बेस्ट लगता है। इसमें क्या देखने में भी सुंदर लगता है और एकदम अट्रैक्टिव आता है। तो ये बड़ा बर्तन है जो कुछ मिलाते हैं हम सामान, वो है। और ये है सर्विंग के लिए। उसके अलावा हमारे घर में प्लेटें होती ही है, वो हो जाती है। और ये छोटे छोटे मेजरिंग के लिए आप ये बाउल्स रख सकते हैं। तो यदि आप स्टील का ही कुछ सामान मंगाने वाले हैं तो आप ये वाला पूरा जो सेट है ये इस तरह से मंगा लीजिए, एक बड़ा बर्तन और ये मेजरिंग कप। तो आपको फिर ये वाले जो चीज़ें हैं वो नहीं मंगानी पड़ेगी, ये घर में निकल जाती है, इसलिए मैंने ये बताया। ये देखिए इस तरह से। तो ये ढक्कन के साथ ही है ये बर्तन, इसलिए ये मैंने इस तरह का खरीदा था। इसके अलावा आपको चाहिए स्टील के बर्तन में कुछ इस तरह के चम्मच वगैरह। तो ये छोटा झारा है। और स्टील के बर्तन में यदि हम स्टील का ही बर्तन चम्मच हिलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी होती है, पर देखने में सुंदर लगता है। और यदि आपको स्पीक करनी आती है, आप नॉइस वॉल्यूम बंद कर देते हैं मोबाइल में, तो फिर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। ये इस तरह के 3 बर्तन है, ये चम्मच है, ये मंगा सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं। और ये कि चाकू है, अलग से रखना पड़ता है चाकू रेसिपीज़ के लिए। और कोई चीज़ छाननी वगैरह होती है तो उसके लिए मैंने ये छोटी छलनी मंगा रखी है। अब बारी आती है नॉन स्टिक बर्तन की। तो ये नॉन स्टिक बर्तन का जो ये पैन है, इसका पूरा मैंने 3 का सेट मंगाया था। और ये मीडियम साइज है। इसके अलावा तवा है, इसके साथ कांच की एक लीड है। ये देखिए, ये जो कांच की लीड है ये तीनों बर्तन पे सेट हो जाती है। जैसे कि तवा है और एक ये फ्लेट कढ़ाई है, एक डीप कढ़ाई है, उसमें भी सेट हो जाती है आराम से। एक ये हो गया सामान। अब जो हमें चाहिए वो है चॉपिंग बोर्ड। तो चॉपिंग बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका रखता है खाने के चैनल में। आप ये भी परचेस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं पड़ता है, 150-200 के रुपए के आसपास पड़ जाता है। तो ये जो सामान मैं बता रही हूँ आपको, सबसे ज़्यादा जो महंगा सामान है वो है 3 कढ़ाई है नॉन स्टिक वाला, 1200 रुपये में पड़ा था। बाकी जो सब सामान मैंने बताया आपको एक एक करके, वो 150, 200, 250 या 300, उससे ज़्यादा महंगे नहीं थे। और जो मोबाइल स्टैंड मैंने आपको बताए थे वो मोबाइल स्टैंड भी आपके 150, 200, 250, 400, 700 इससे ज़्यादा महंगे नहीं है। तो आप वो भी मंगा सकते हैं। पर फिर वो फिर भी आपका लक के ऊपर काम करता है कि आपका चैनल कितना चलेगा। आप कोशिश कीजिए, घर बैठे आप कुछ भी बनाइए और उसे आप अपलोड कीजिए, बहुत ही बढ़िया चैनल चल जाता है। और घर बैठे ही हम फ्री भी नहीं रहते हैं और हमें काम भी मिल जाता है, बिजी का बिजी, और हम पैसे भी कमाने लग जाते हैं। इसके अलावा यदि आप वीडियो को सुंदर बनाना चाहते हैं तो इस तरह के मैंने वाज, 4 तरह के वाज है मेरे पास। ये है गमले हैं, वो मैंने परचेस किए थे। ये 200 रुपये में, 220 रुपये में 4 गमले आए थे। तो ये मैंने मंगा लिए थे। 4 तरह के हैं, अलग अलग है चारों, और देखने में सुंदर लगते हैं। और कभी भी वीडियोस के साथ में यदि सेट कर दिया जाए तो और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अब वीडियो की शुरुआत किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा जो आपको चाहिए वो है, ये देखिए, ये है बल्ब। तो ये बड़ा वाला बल्ब आपको तकरीबन 2 चाहिए। इससे क्या होता है कि अच्छी सी रोशनी रहती है ना, तो
आपकी जो वीडियोस है काफी अच्छी बनती है। तो जैसे ही मोबाइल एकदम बल्ब के सामने देखता है ना, तो रोशनी एकदम मेल्ट सी हो जाती है। तो आप इसका समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बस इतना सही कि इस तरह का बड़ा अच्छा जो बल्ब होता है वो आप जरूर परचेस कीजिएगा। ये जो बल्ब है ये तकरीबन 600 से 700 रुपए के आसपास आता है। तो इससे क्या होता है, पूरे जो रसोई में रोशनी है वो काफी अच्छी सी हो जाती है। और ये सामान तो मैंने आपको बता ही दिए, ये इस तरह के ये सारे सामान हो गए। इसके अलावा जो हमें अब शुरुआत करनी है तो वो किस तरह से करनी है, वो इस तरह से। ये देखिए, तो ये क्योंकि कपड़ा काफी ज्यादा वाइट सा है, ये मेला हो जाता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले ये इसके नीचे पहले ये पेपर बिछा दिया है। पेपर बिछाने से क्या होता है, ये हमारा जो कपड़ा है ये गंदा भी नहीं होता है, बार बार धोने से इसकी जो चमक है वो नहीं निकलती है। तो मैंने तो इसे काफी समय से पहले से ही खरीद रखा था और मैंने अभी इसको धोया भी नहीं एक बार भी। तो एक हल्का फुल्का सब मेला सा हो गया है, पर वीडियोस में ज्यादा नहीं दिखता है, इसलिए कोई सामान रख देते हैं तो वो नहीं दिखता है, इसलिए मैंने इसे यूज कर लिया है। तो यहाँ पे पहले मैंने पेपर बिछा दिया है, उसके बाद में हमें इस तरह से ये कपड़ा बिछा देना है और फिर मोबाइल को इस तरह से स्टैंड में सेट कर देना है। ये देखिए, अब हम इसे इस तरह से सेट कर देंगे कि आजू बाजू का जो पेपर है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसे सेट कर दिया है और अब ये आजू बाजू का जो पेपर है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमारा बैकग्राउंड दिख रहा है। तो आप इसे इस तरह से भी सेट कर सकते हैं और आप इसे इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, दोनों तरफ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास में कुछ दूसरे कलर के कुछ कपड़े पड़े हैं तो वो आप इस तरह से इसके कॉर्नर पे सेट कर सकते हैं, जिससे कि वीडियो देखने में सुंदर तो लगती है और वीडियो जो है जो देखता है उसे रुकने का बहाना मिल जाता है कि सुंदर तरीके से बन रहा है वीडियो। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम वीडियोस बनाने की पूरी तैयारी कर रखे हैं, तो हमें क्या करना है, एक बड़ा सा बोल लेना है कांच का, क्योंकि कांच के बर्तन रोज काम में नहीं आते हैं। तो आपको गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा हमेशा साथ में रखना है। ये जो गीला कपड़ा है इससे हमें कांच का बर्तन पोंछना है, पूरा दोनों तरफ से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, ये इस तरह से। और उसके बाद आप इसे सूखे कपड़े से फिर से पोंछ लीजिए, तो इसकी जो चमक है कांच के बर्तन की वो बढ़िया सी दिखने लग जाती है। तो जो कांच के बर्तन पे मैं कर रही हूँ तैयारी, वो आप स्टील के बर्तन पे भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये पूरी तैयारी हो गई है, ये हमारा जो वीडियो बनने के लिए जो एक जरूर जगह है ना वो बन चुकी है। ये देखिए, लाइट हो गई, रोशनी हो गई, इसके नीचे का जो बैकग्राउंड है वो हो गया, इधर साइड में डिजाइन हो गई। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या कीजिए, ये इस तरह का वाज रख दीजिए। ये देखिए, वाज रखने से और ज्यादा सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। हो गया। अब हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो रेसिपी बनाने के लिए तो आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने इस कांच के बर्तन का ही यूज किया है और कांच के बर्तन में मैं इस कटोरी के नाप से 1 कप गेहूं का आटा ले लूंगी। और गेहूं के आटे के 2 बहुत ही बेस्ट से नाश्ते बनाने वाली हूँ दोस्तों। आप चाहे तो इसे मेरे दूसरे वाले चैनल से जरूर देखिएगा। तो यहाँ सो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आप अपनी फैमिली के साथ में खुश और खुशहाल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू पूरा व्लॉग देखने के लिए।